हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज के इस वीडियो में बेटा हम जो मोटिवेशन की थ्योरी चल रही थी ना उसमें थर्ड पॉइंट पर है प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर्स XY थ्योरी। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे बेटा। इस थ्योरी में प्रोफेसर मैकग्रेगर ने जो एम्प्लॉयज होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है X वाले एम्प्लॉयज और एक है Y फैक्टर वाले एम्प्लॉयज। तो चलिए बेटा इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रेगर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर वॉज ए साइकोलॉजिस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। कि प्रोफेसर जो डगलस हैं वो बेटा साइकोलॉजिस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट रहे हैं अपने जमाने में। सेकेंड, ही वॉज द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। और बेटा उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस। थर्ड है X and Y थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज रिटन इन दिस बुक। और जिस थ्योरी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में बेटा, उसका नाम है XY थ्योरी और वो भी बेटा इसी बुक से ली गई थी। कौन सी बुक से बेटा? ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज नाम की जो बुक है, जो कि बेटा प्रोफेसर मैकग्रेगर ने लिखी थी, उसी में से इस थ्योरी को लिया गया है। फोर्थ बेटा, he divided the employees of an organization into two category and this category is called assumption and theory। और उन्होंने बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया और उन दो कैटेगरीज को नाम दे दिया थ्योरी का या फिर अजम्पशन का। और इसमें बेटा जो दो थ्योरीज आई हैं सामने वो है एक्स थ्योरी। इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में बेटा क्या किया उन्होंने, ऑल द नेगेटिव माइंडसेट एम्प्लॉयज आर इंक्लूडेड। तो इस थ्योरी में बेटा मैकग्रेगर ने जो नेगेटिव माइंडसेट वाले जो एम्प्लॉयज थे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले उनको इंक्लूड किया, जबकि वाई थ्योरी में बेटा उन्होंने पॉजिटिव माइंडसेट वाले जो एम्प्लॉयज है उनको इंक्लूड किया। This theory helps a manager in determining what type of motivation should be given to both the types of employees। और बेटा जो ये थ्योरी है एक मैनेजर को किस रूप में हेल्प करती है? भाई मैनेजर को पता चल जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं वो कौन कौन तो नेगेटिव माइंडसेट वाले हैं और कौन पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं। तो मैनेजर को ये भी पता चल जाता है कि भाई जो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं या जो एम्प्लॉयज हैं उनको कैसे मोटिवेट करना है, उनसे कैसे काम निकलवाना है। ठीक इसी तरह से जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले जो एम्प्लॉयज हैं जो हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनको किस तरह से मोटिवेट करना है, उनसे कैसे काम निकलवाना है। तो बेटा आगे की थ्योरी में हम एक्स कैटेगरी में आने वाले या एक्स एजम्पशन में आने वाले जो एम्प्लॉयज है ना, नेगेटिव माइंडसेट वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बेटा जो नेगेटिव माइंडसेट वाले पीपल होते हैं या जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है बेटा, दीज एम्प्लॉयज इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क। तो बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज भी होते हैं जो कि वास्तव में इनहेरेंटली का मतलब होता है शुरुआत से ही वो काम करना पसंद नहीं करते हैं। सेकंड, दे लुक द वर्क एज बर्डन एंड ट्राई टू अवॉइड इट। और बेटा वो अगर उनको कोई काम करने के लिए दे भी दिया जाता है तो वो उसको एक बर्डन के रूप में, मतलब एक बोझ के रूप में मानते हैं और वो कोशिश ये करते हैं कि मैं ये काम नहीं करूं, मतलब उस काम को अवॉइड करने की वो हमेशा कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरह से बेटा जो नेगेटिव माइंडसेट वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं ना उनके बारे में तीसरी बात ये कही गई थी कि दे रेजिस्ट एनी टाइप ऑफ चेंजेस एंड वर्क विद ट्रेडिशनल मेथड। और यदि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का चेंजेस लाना हो, चाहे से उनका खुद का भलाई क्यों ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी बेटा वो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं और बेटा वो जो अपने पुराने और घिसे पिटे जो तरीके होते हैं उसी तरीके से वो काम करना चाहते हैं। और बेटा इसका एग्जाम्पल तो मैं आपको एक दे सकता हूँ फिलहाल। अभी आपको पता हो कुछ साल पहले जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे उनमें सब में कंप्यूटर को अप्लाई किया गया था कि जो भी कैलकुलेशन होंगे, जो भी हिसाब किताब होगा वहां पर कंप्यूटर का यूज होगा। अब जो एम्प्लॉयज ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे थे ना, बड़ी बड़ी फाइलों में एंट्री करना और ये सब चीजें, तो वो उसका रजिस्टर करने लग गए। और लास्ट में बेटा फिर उन्होंने क्या किया, VRS जो स्कीम होती है ना, गवर्नमेंट जॉब करने के दौरान एक VRS स्कीम होती है, उसको चुन लिया। VRS का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय को ये अधिकार होता है कि आप कभी भी अपनी जो सर्विस है उसको छोड़ सकते हो। तो बेटा देखा आपने, वो एम्प्लॉय चाहते तो जो नए नए चेंजेस आए थे कंप्यूटर पर हिसाब किताब करना, उसको अप्लाई कर सकते थे, उसको यूज में ले सकते थे, लेकिन बेटा उनका माइंडसेट ही ट्रेडिशनल तरीके से काम करने का था। तो इसीलिए बेटा उन्होंने रिटायरमेंट को ही चुन लिया कि पढ़ने दो, फालतू में कौन काम करेगा कंप्यूटर से, उसको सीखो, उसकी टाइपिंग स्पीड मेंटेन करो और ये सब चीजें। तो इस तरह के बेटा जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ट्रेडिशनल माइंडसेट से ही काम करना पसंद करते हैं। फोर्थ है बेटा, दे विश टू अवॉइड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इस तरह के जो एम्प्लॉयज पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है किसी काम को टाइम पर फिनिश करने की, तो बेटा वो इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं लेना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से बेटा एक्स थ्योरी वाले जो एम्प्लॉयज है उनके बारे में फिफ्थ बात कही गई थी कि दे आर लेस एम्बिशियस एंड क्रिएटिव पर्सन। कि जो इस तरह के एम्प्लॉयज होते हैं ना बेटा वो बहुत ही कम महत्वाकांक्षी होते हैं। मतलब इसका ये है बेटा उनको अपने जीवन से कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं और वो ज्यादा क्रिएटिव पर्सन भी नहीं होते हैं। सिक्स्थ है बेटा, दे आर सेल्फ सेंटर्ड
एंड इनहेरेंट टू गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और सेल्फ सेंटर का मतलब होता है केवल उनको अपने आप से मतलब रहता है, और इनहेरेंट टू गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो संगठन के गोल्स होते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ज्यादा सेल्स करना, कस्टमर्स को जोड़ना, इनसे कोई उनका लेना देना नहीं होता है बेटा। सिंपली बेटा बस वो ऑफिस में जो 9 to 4 जो उनका टाइम पीरियड होता है, ऑफिस जो काम करने का टाइम पीरियड होता है ना, वो उसी पर काम करना पसंद करते हैं, बस इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं चाहते। ठीक इसी तरह से बेटा उनके बारे में सातवीं बात कही गई थी, दे वर्क फॉर इकोनॉमिक गेन्स, दे आर मनी माइंडेड पर्सन्स। मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो मनी माइंडेड होते हैं, केवल पैसों को ज्यादा महत्व देते हैं। यदि उनको टाइम पर पेमेंट मिल रहा है तो तब तक तो वो काम करते रहेंगे, वरना वो काम भी करना छोड़ देंगे बेटा। 8th, दे आर नॉट इंटेलिजेंट। और इस तरह के जो लोग होते हैं ना, या इस तरह के जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा जो नए नए चेंजेस आते हैं उनमें सीखने की जो जिज्ञासा होती है ना बेटा, वो बिल्कुल भी नहीं होती है। 9th, दे ओनली वांट टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। और इस तरह के जो एम्प्लॉयज है ना, वो अपनी लाइफ से केवल इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड्स है ना, रोटी कपड़ा मकान, बस यही हमारी पूरी हो जाए, और इसीलिए हम काम कर रहे हैं। मतलब उनको हायर लेवल की जो नीड्स होती है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली या सेल्फ एस्टीम वाली जो नीड्स होती है, उनको फुलफिल करने की उनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है बेटा। तो जैसा कि आपने पिछली स्लाइड्स में देखा होगा कि जो इस तरह के नेगेटिव माइंडसेट वाले जो पीपल होते हैं ना, उनके बारे में 8 बातें हमने करी थी। तो अब एक सवाल उभर कर सामने आता है बेटा कि व्हाट शुड ए मैनेजर डू विद सच एक्स एम्प्लॉइज। मतलब जो नेगेटिव माइंडसेट वाले जो एम्प्लॉइज होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ में एक मैनेजर को क्या करना चाहिए कि वो मोटिवेट भी हो जाए, उनसे काम भी निकलवा लिया जाए। तो बेटा अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है बेटा, ए मैनेजर शुड क्लोजली मॉनिटर सच एम्प्लॉइज टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स। और बेटा एक मैनेजर को बड़ी बारीकी से उन पर ध्यान रखना होता है, उनकी हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना पड़ता है, ताकि एक मैनेजर अपना जो मैक्सिमम रिजल्ट है वो अटेन या अचीव कर सके उन एम्प्लॉयज के थ्रू। सेकेंड है, he should use financial benefits to motivate them because they are money minded person। और यदि बेटा एक मैनेजर को ऐसे लोगों से काम निकलवाना है, तो बेटा मैनेजर को कोशिश करनी चाहिए कि वो उनको फाइनेंशियली बेनिफिट दे, ताकि वो मोटिवेट हो जाए, क्योंकि आपको पता है वो मनी माइंडेड पर्सन होते हैं। पैसा है तो वो काम करेंगे, ज्यादा पैसा दोगे तो थोड़ा बहुत ज्यादा काम कर देंगे। थर्ड है, sometimes he should use negative motivation techniques like punishment to make them do work। और कभी कभार बेटा मैनेजर को ऐसे एम्प्लॉय से काम करवाने के लिए नेगेटिव जो मोटिवेशन टेक्निक होते हैं, जैसे पनिशमेंट वगैरह देना, उनकी सैलरी काट लेना और ये सब चीजें, इस तरह की जो नेगेटिव मोटिवेशन टेक्निक है वो भी अपनानी चाहिए, ताकि वो उनसे काम करवा सके। तो ये तो थी बेटा एक्स फैक्टर वाले जो एम्प्लॉयज थे उनके बारे में बातें। अब बात कर लेते हैं बेटा हम वाई कैटेगरी वाले एम्प्लॉयज के बारे में। और हाँ बेटा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपने एक्स कैटेगरी वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में जो आपने 9 बातें अगर आज सीख ली हैं, वो आपको समझ में आ गई हैं, तो बेटा वाई फैक्टर या वाई कैटेगरी वाले जो एम्प्लॉयज है ना, उनका जस्ट उल्टा है। मतलब आपको बड़े ध्यान से एक्स जो कैटेगरी वाले एम्प्लॉयज हैं उनकी 9 बातों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो जो वाई जो कैटेगरी के लोग हैं या जो एम्प्लॉयज हैं, उनके बारे में वो जो बाकी बातें हैं अपने आप याद हो जाएंगी। तो चलिए बेटा अब हम वाई अजम्पशन वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो बेटा जो वाई थ्योरी में आने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में फर्स्ट बात कही गई थी कि दे लाइक एंड एंजॉय द वर्क। बेटा वो हर तरह का काम करना पसंद भी करते हैं, और काम करने के दौरान एंजॉयमेंट भी काफी करते हैं बेटा। मतलब उन्हें काम करने से कोई परहेज नहीं होता है। सेकेंड है, दे लुक द वर्क एज प्लेइंग गेम। मतलब वो काम को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे तो वो कोई गेम खेल रहे हो। मतलब वो काफी एंथुसियास्टिक पर्सन होते हैं अपने काम को लेकर। ठीक इसी तरह से जो थर्ड बात उनके बारे में कही गई थी वो है बेटा, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट न्यू चेंजेस टू ग्रो। और बेटा जितने भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जाते हैं, उन चेंजेस को वो बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यदि उन्होंने चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया तो बेटा वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फोर्थ है बेटा, दे एक्सेप्ट न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू सेटिस्फाई हायर लेवल नीड्स विच मोटिवेट देम। और बेटा वो किसी भी तरह की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको वो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब वो जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं, जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते हैं, ताकि बेटा वो अपनी हायर लेवल की जो नीड्स है ना उनको वो सेटिस्फाई कर सके, ताकि वो अपने आप को मोटिवेट फील कर सके। अब बेटा हायर लेवल की नीड्स क्या क्या होती हैं, जैसे लोग उनकी इज्जत करें, वो अपनी कैपेबिलिटी को कितने हाई लेवल तक यूज कर सकता है, अपने आप की जो कैपेसिटी है वो उसको जांचना चाहता है। तो इस तरह की जो इच्छाएं हैं उनको बोलते हैं बेटा हायर लेवल नीड्स। इसी तरह से बेटा फिफ्थ बात जो कही गई थी उनके बारे में वो ये है कि दे आर मोर एम्बिशियस एंड क्रिएटिव पर्सन। और बेटा वाई कैटेगरी में आने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और काफी क्रिएटिव पर्सन होते हैं। सिक्स्थ, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। मतलब बेटा ऐसे जो एम्प्लॉयज है ना उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, वो खुद आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं, और इस तरह से वो अपने आप में ही मोटिवेटेड फील करते हैं। ठीक इसी तरह से जो सेवंथ बात उनके बारे में कही गई थी वो ये है बेटा कि दे वर्क फॉर मैक्सिमम यूज ऑफ देयर पोटेंशियल।
और बेटा ऐसे एम्प्लॉय काम इसीलिए करते हैं ताकि वो जो अपनी कैपेसिटी होती है, जो अपनी पोटेंशियल होती है, उसका मैक्सिमम यूज कर पाए। मतलब उन्हें ठाला बैठा रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। 8th है बेटा, दे आर इंटेलिजेंट। और सीधी सी बात है, जो नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है और जो नए नए चेंजेस को भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो बेटा सीधी सी बात है, उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं, और जो बेटा हमेशा सीखने के लिए तैयार है वो हमेशा बेटा ध्यान रखना कि वो इंटेलिजेंट होगा। और 9th है बेटा, दे वांट टू फुलफिल देयर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स अलोंग विद बेसिक नीड्स। और जैसा कि बेटा 9 पॉइंट में कहा गया है, ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं ना बेटा, वो अपनी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं। हालांकि वो बेसिक नीड्स तो पूरी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में बेटा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड्स को भी वो पूरा करना चाहेंगे। तो बेटा ये तो थी बेटा 9 बातें जो कि वाई कैटेगरी में आने वाले एम्प्लॉयज के बारे में थी। अब सवाल ये उठता है कि जो वाई कैटेगरी के एम्प्लॉयज है उनको मोटिवेट करने के लिए, उनसे समय पर काम निकलवाने के लिए एक मैनेजर को क्या करना चाहिए। तो चलिए बेटा यही चीज देखते हैं। तो जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि व्हाट शुड ए मैनेजर डू विद सच वाई एम्प्लॉयज, मतलब वाई कैटेगरी में आने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ एक मैनेजर को क्या करना चाहिए ताकि वो अपने आप में मोटिवेटेड फील करें। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, देयर इज नो नीड ऑफ क्लोजली मॉनिटर सच एम्प्लॉयज। तो बेटा इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, वाई कैटेगरी में जो एम्प्लॉयज आते हैं, उनको ज्यादा दबाव में रखकर काम करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं। जैसे उनको कोई काम मिलेगा तो वो खुद कोशिश करेंगे कि उसको टाइम पर फिनिश कर दे, इसलिए उनको क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। सेकंड है बेटा, ही शुड यूज देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। और बेटा एक मैनेजर को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं ना वाई कैटेगरी में आने वाले, या वाई थ्योरी से रिलेटेड जो, या वाई अजम्पशन से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज हैं, उनका मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करना चाहिए। मतलब वो एम्प्लॉयज खुद चाहते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, वहां तक इस ऑर्गेनाइजेशन में उसका यूज होना चाहिए। थर्ड है बेटा, ही शुड गिव चैलेंजिंग टास्क टू देम। और ऐसे एम्प्लॉयज को बेटा एक मैनेजर को हमेशा चैलेंजिंग टास्क देना चाहिए, क्योंकि बेटा वो पैसे के भूखे नहीं रहते हैं, वो अपनी मान सम्मान और इज्जत के भूखे होते हैं। वो ये चाहते हैं कि समाज में, ऑर्गेनाइजेशन में लोग उनकी इज्जत करें, और इज्जत तभी होती है जब वो चैलेंजिंग टास्क को पूरा कर लेते हैं और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का यूज कर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको मैकग्रेगर की जो XY थ्योरी है वो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है बेटा, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें इस पॉइंट में ये वाली दिक्कत आ रही है। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पहुंचे, तो आप इसके लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।